हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बस इंस्टीट्यूट। तो गाइज आज हम लोग फिर से पहुंच गए हैं अपने सिविल थ्रू क्वेश्चंस की सीरीज में। इसमें अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम लोग एसएससी जेई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में उसको पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा डे 9 और अभी हम लोग क्वेश्चंस 101 टू 110 तक कवर करेंगे। अराउंड 100 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के। तो ये जो लेक्चर सीरीज है ये एसएससी, इसमें हम एसएससी जेई, गेट, ईएससी और स्टेट एई जेई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उनकी हेल्प से हम लोग अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है विच इज इंजीनियरिंग बस इंस्टीट्यूट। इसमें हम लोग डेली क्विजेस डालते हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, बीएमसी, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये है हमारे क्विजेस का टाइम टेबल एज ऑफ टुडे, दैट मीन्स एज ऑफ 6 जून 2020। तो जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर है उसके लिए डिफरेंट चैनल है और बाकी जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उनके लिए डिफरेंट चैनल है। अभी जो हम आज के हमने दैट मीन 6 जून 2020 को जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का क्विज अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अभी तक आपने हमें हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप पहले क्विज अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आके देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन। ये ऑप्शन ए है कंडीशंस चेंजेस स्पीडीली विद टाइम, देन बी है कंडीशंस डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट, देन कंडीशंस आर सेम एट एडजेसेंट पॉइंट विद टाइम, देन वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है कि जब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज जब विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती हैं उसको हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P। अब यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है तो एट पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज मान लीजिए फ्लूइड की जो वेलोसिटी है इन x डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट P। ठीक है, एट पॉइंट P मान लीजिए जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो है x0, y0 और z0। ठीक है, तो एट पॉइंट P दैट मीन्स एट अ फिक्स्ड पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर जो हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट है तो उसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। और यूनिफॉर्म फ्लो किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म फ्लो हम कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। मान लीजिए जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में vx है तो विद रेस्पेक्ट टू स्पेस दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन यदि एट कांस्टेंट टाइम अगर हमारी वेलोसिटी दैट मीन्स फ्लूइड प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू 0 है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। दैट मीन्स किसी टाइम t पे यदि मान लीजिए रिवर है तो जो यहाँ पे कोई पार्टिकल है P1 फ्लूइड का और यहाँ पर जो पार्टिकल है P2, इन दोनों की अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी सेम है, वेलोसिटी सेम है, विस्कोसिटी सेम है और बाकी की सारी फ्लूइड प्रॉपर्टी सेम है तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो जो स्टेडी फ्लो होता है वो किसी एक पॉइंट के लिए होता है और विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0 होती है फ्लूइड प्रॉपर्टी, और यूनिफॉर्म फ्लो दो पॉइंट में विद रेस्पेक्ट टू स्पेस जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो यहाँ पे पूछ रखा है। स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो में कंडीशंस डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन विच फॉलोज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पिछले लेक्चर में अपनी पढ़ी थी, क्या होती है? डेल रो बाय डेल टी इज प्लस डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो रो है ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और u, v और w है, दीज आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन x, y एंड z डायरेक्शन। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो के लिए क्या होता है? फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो के लिए हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी फॉर स्टेडी फ्लो, उसमें ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर और रो को हम कॉमन ले लेंगे तो रो इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई प्लस
डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0 होता है फॉर स्टेडी फ्लो, ठीक है। और हम इस रो को इस साइड ले जाएंगे तो ये इधर को 0 हो जाएगी पूरी क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज रो इज कांस्टेंट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इसको हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं क्योंकि रो तो हमारा 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड ये हमारा 0 है इक्वल टू, ठीक है, तभी ये पूरी क्वांटिटी इक्वल टू 0 होगी। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टेडी and equation of a fluid which is steady and which is incompressible, ठीक है। क्वेश्चन है द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन which follows the equation of continuity। तो हम जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दी होगी तो उसमें हम यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब बोल रखा है वेलोसिटी पोटेंशियल बताना है, फंक्शन हमें बताना है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन, मतलब फाई की वैल्यू दे रखी है, फाई की वैल्यू दे रखी है 4 ऑप्शन में, बताना है कि इनमें से कौन सा फाई जो हमारी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसको फॉलो करता है। हमें पता है फाई की वैल्यू से हम अपना ये जो u v और w है ना इसको निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है u इज इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, v इज इक्वल टू होता है क्या माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, और w इज इक्वल टू होता है क्या माइनस डेल फाई बाय डेल जेड। तो हमारा ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए इज एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 5, तो हमारा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2xy, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल टू जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है हमारी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हम अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखेंगे तो हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा माइनस 2y और डेल वी बाय डेल वाई क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये गलत है क्योंकि ये जो फाई है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन को। अब हम ऑप्शन बी देख चेक करते हैं अपना। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी इज फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम चेक करेंगे। फाई इज इक्वल टू दे रखा हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2x, v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 2y। अब हमने इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी ये है, तो हमने इन दोनों क्वांटिटीज को कंटिन्यूटी इक्वेशन में जब रखा तो ये क्या हो जाएगा डेल u बाय डेल एक्स हो जाएगा माइनस 2 प्लस डेल v बाय डेल वाई हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा ये ऑप्शन बी है इट इज सेटिस्फाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है फॉर अ फ्लो द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर गिवन बाय u एंड v, ठीक है। तो वेलोसिटी है टोटल v इज इक्वल टू u i कैप प्लस v j कैप where u is velocity component in x direction and v is velocity component in y direction। अब इसने बोल रखा है u की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द पॉसिबल फ्लो फील्ड व्हिच इंक्लूड्स स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो जब स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है तो जो हमारी जो फाई होता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई। यहाँ पर बस 2 डायमेंशनल फ्लो है तो हम डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। अभी अभी हमने पिछले साइड्स में डिस्कस किया है कि हमारी स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो में कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है ये, ठीक है।
तो अभी हमें फाई की जरूरत नहीं है, फाई को आप भूल जाओ। यहाँ पे हमें सीधे सीधे क्या u और v की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो हम रख देंगे इसको। तो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ u की वैल्यू है लैम्डा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3y क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका डेल बाय डेल एक्स हमने करा तो आ गया लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसका डेल बाय डेल वाई किया इस क्वांटिटी का तो आ गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया लैम्डा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 9, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फ्लो नेट। तो फ्लो नेट होता है इस तरीके का, तो ये होती है हमारी स्ट्रीम लाइन, ठीक है, और ये होती है हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब वो लाइन जहाँ पे हर जगह पे जो हमारा पोटेंशियल है वो सेम होगा, फाई की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। और ये जो है ये होती है फ्लो लाइन। तो ये दोनों की जो दोनों लाइंस होती हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इफ एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विद लोकेशन ओवर अ स्पेसिफिक रीजन द फ्लो इज कॉल्ड एज, ठीक है। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है यदि हमारा जो पॉइंट कांस्टेंट है पॉइंट P, ठीक है, तो यहाँ पे यदि हमारा जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है मान लीजिए वेलोसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट अ फिक्स्ड पॉइंट x0 y0 z0 जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो या कुछ भी कोऑर्डिनेट हो पॉइंट P है, यदि ये जो फ्लूइड प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है दैट मींस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। वहीं यदि दो पॉइंट है मान लीजिए ये पॉइंट P1 है ये पॉइंट P2 है, एट कांस्टेंट टाइम वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट P1 और P2 पे एट कांस्टेंट टाइम यदि हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टी सेम रहती है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है इफ वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस लोकेशन ओवर ए स्पेसिफिक रीजन तो हम उसको क्या कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन बाय एरिया ऑफ क्लोज कंटूर इज नोन एज, ठीक है। तो आपको सर्कुलेशन का मतलब पता होना चाहिए। सर्कुलेशन इज इक्वल टू होता है क्या वॉर्टिसिटी इनटू एरिया, ठीक है। इसने बोल रखा है यदि हम सर्कुलेशन को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो सर्कुलेशन को जब हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वॉर्टिसिटी आएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम इसको नीचे ले गए एरिया को, तो एज इक्वल टू आ गया वॉर्टिसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर v। तो वेक्टर v इज वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी को हम वेक्टर v से डिनोट कर रहे हैं। वेक्टर v इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है। तो u जो है x डायरेक्शन में है फ्लूइड की वेलोसिटी, v y डायरेक्शन में और w z डायरेक्शन में। तो जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ कर्ल क्या होता है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। इसके बाद u v w, इसके बाद डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। तो ओमेगा एक्स हो गया एक्स डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया वाई डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी और ये हो गया जेड डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इस टर्म को सॉल्व करने के बाद जो चीज आई कैप के साथ आएगी
वो होगी ओमेगा एक्स, जो चीज जे कैप के साथ आएगी वो होगी ओमेगा वाई, और जो चीज के कैप के साथ आएगी वो होगी ओमेगा जेड। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब वॉर्टिसिटी क्या होता है? वॉर्टिसिटी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉर्टिसिटी आ जाएगी, और सर्कुलेशन इज इक्वल टू होता है वॉर्टिसिटी इंटू एरिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट मीन सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू वॉर्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन? तो इनमें से कौन से केसेस में फ्लो नेट नहीं ड्रॉ किया जा सकता? तो करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है रोटेशनल फ्लो, देन स्टेडी फ्लो, देन व्हेन फ्लो इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटी, देन व्हेन फ्लो इज नॉट गवर्न्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है, फ्लो नेट अभी अभी मैंने बताया था, ये होती है इक्विपोटेंशियल लाइन, ये होती है फ्लो लाइन, और ये होती है इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली, दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल पर कट करती हैं। और ये कब ड्रॉ नहीं कर सकते हम? जब हमारा फ्लो ग्रेविटी से गवर्न किया जा रहा है, क्योंकि जब हमारा फ्लो ग्रेविटी से गवर्न किया जाता है तो उस केस में हम बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो ओपन चैनल फ्लो है, यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि ओपन चैनल फ्लो के केस में हम लोग क्या फ्लो नेट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, तो नहीं कर सकते। हम बस पाइप फ्लो के केस में ही अपना फ्लो नेट वो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो के केस में हमारे पास ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, ग्रेविटी से हमारा पानी जा रहा होता है, ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं होती है पानी की। ठीक है, तो उस केस में हम अपना फ्लो नेट जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन केस ऑफ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो? तो अभी अभी ये चीज पढ़ा दी है कि स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, इट इज डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ फ्लो द वेलोसिटी फील्ड एंड वेरिएशन in density is given as vector v is equals to 10x plus 3y plus 2z I cap plus 12x plus 4y plus 5z I cap plus ये। ठीक है, एंड डेंसिटी दे रखी है रो नॉट इंटू ई की पावर माइनस 3t रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द मास इज कंजर्व। ठीक है, तो ये मास इज कंजर्व बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमने पिछले अपने जो लेक्चर्स थे उनमें भी ये डिस्कस किया था कि मास कंजर्व, जब मास कंजर्व होता है तो जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है ना, अभी अभी आज के लेक्चर्स में जिसमें हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल ऑफ रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो ये होती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, और स्टेडी फ्लो कंडीशन के केस में ये डेल रो बाय डेल टी 0 हो जाता है, तो उसमें ये जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी ये हो जाती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इसमें हम ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, रो की, यू की वैल्यू है 10x प्लस 3y प्लस 2z, वी की और डब्ल्यू की, तो हमें लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये सब चीजें पुट कर देते हैं। तो डेल रो बाय डेल टी, रो की वैल्यू है रो नॉट ई की पावर माइनस 3t, तो ये जाएगा डेल बाय डेल टी रो नॉट ई की पावर माइनस 3t। ठीक है, अब इन तीनों के तीनों टर्म से हम अपना रो जो है वो कॉमन ले रहे हैं, तो रो क्योंकि यहाँ पे t है रो में तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा कुछ भी, तो रो नॉट ई की पावर माइनस 3t। ठीक है, ये रो हो गया हमारा पूरा का पूरा इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, तो ये यू की वैल्यू है, इसको हम एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा हमारा 10 प्लस डेल वी बाय डेल वाई, इसको हम वाई से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा 4 प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, इस वैल्यू को हम जेड से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब क्या होगा? ये इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। ठीक है, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो हो जाएगा -3 रो नॉट ई की पावर माइनस 3t। ठीक है, प्लस रो नॉट ई की पावर माइनस 3t इंटू 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब हम रो नॉट इंटू ई की पावर माइनस 3t को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा रो नॉट इंटू ई की पावर माइनस 3t। ठीक है, इंटू
-3 प्लस 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू रो नोट तो हमारा 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब -3 प्लस 14 प्लस लैम्डा ये हमारा 0 होगा, तो हो गया 11 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ -11। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ ए स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द एक्सेलरेशन इज। स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो बोल रखा है, उसमें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, स्टेडी का मतलब क्या हो गया कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम आर कांस्टेंट। ठीक है, दैट मींस वेलोसिटी एट अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज 0। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्पेस इज कांस्टेंट, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर है इज इक्वल टू हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में कि यदि हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है तो ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, यू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाय डेल जेड प्लस डेल यू बाय डेल टी। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, वी नहीं यू डेल वी बाय डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाय डेल वाई और प्लस डब्ल्यू डेल वी बाय डेल जेड प्लस डेल वी बाय डेल टी। और एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन क्या होगा, u डेल w बाय डेल एक्स प्लस v डेल w बाय डेल वाई प्लस w डेल w बाय डेल जेड प्लस डेल w बाय डेल टी। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ये वाला एक्सेलरेशन है इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो ये वाला एक्सेलरेशन है इसको हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस केस में ये हो गया कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी इस केस में हमने पढ़ा है स्टेडी और यूनिफॉर्म है, तो डेल वी बाय डेल टी भी 0 होगा, मतलब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में भी वेलोसिटी 0 होगी और एक्स वाई जेड या दैट इज स्पेस के रेस्पेक्ट में भी जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं ये 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन है इट विल कम आउट टू बी 0। ठीक है, तो स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए जो हमारा एक्सेलरेशन है इट इज 0, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता, जैसे लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन था इन केस ऑफ वो स्टेडी फ्लो बोला था, यूनिफॉर्म नहीं था उसमें, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो स्टेडी फ्लो में भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, स्टेडी फ्लो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज टू 0 होगा, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन यदि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो बोला होता, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो वो फाइनाइट वैल्यू आती है कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए। सो ऑलराइट गाइस, ये था आज जो हमने क्विज पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसका सॉल्यूशन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हो, गंदी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी सिविल इंजीनियरिंग से सारी रिलेटेड सारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।